दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपका मैथ का वीडियो है जिसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है जो आपके सभी एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आसान ट्रिक में हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा। ये आपका दिया गया किसी मेज को आपका क्वेश्चन है, किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि प्रतिशत 5% की होती है। उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? कह रहा किसी मेज को ये मेज को 400 रुपये के स्थान पर बेचने के स्थान पर 350 रुपये में बेचा जाता है तो हानि 5% होती है। यही कह रहा है उस मेज का क्रय मूल्य क्या है। जब 5% का हानि होता है तो रुपये में कितने का अंतर है? तो रुपये में आपका 50 रुपये का अंतर है। तो 1% बराबर निकालिएगा तो 50/5 घटाइएगा 10 आएगा। तो आपसे पूछ रहा है मेज का 100% मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है। वो 100% होगा क्या इसका क्रय मूल्य, तो आप 100 से आप इसमें गुणा करिएगा। 100 गुणे 10 ये आएगा आपका 1000। मेज का मूल्य कितना आएगा? 1000 रुपये। ये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा। दोस्तों, इसमें यही दिया गया किसी मेज को वो बेच रहा है कितने में? 400 रुपये के स्थान पर वो 350 रुपये में बेच रहा है तो बेचने से हानि कितना हो रहा है? 5% होती है। तो पूछ रहा मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। यही 5% का अंतर आ रहा है। कितने रुपए का अंतर है इसमें? 50 रुपये का। तो 1% बराबर कितना रुपया हो जाएगा? ये आपका 10 रुपये आएगा। ये 10 रुपये आएगा। आपसे क्या पूछ रहा? मेज का क्रय मूल्य। मेज का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। तो 100 से गुणा कीजिएगा इसमें, 100 गुणे 10 करिएगा तो ये आ जाएगा 1000 रुपये आएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 है। दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका दिया है एक आदमी अपने 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करता है। वो क्या है? ये एक आदमी है जो 2 महीने की कमाई को वो 3 महीने में खर्च करता है। कह रहा है साल में 1500 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है?
वो एक साल में कितना बचा रहा है? वो एक साल में 1500 रुपये की बचत कर रहा है। कह रहा है उसकी मासिक आय कितनी है, यानी उसकी एक महीने की कमाई कितनी है, वो पूछ रहा है। तो देखिए दिया क्या है, 2 महीने की कमाई कितने महीने में खर्च कर रहा? 3 महीने में। 2 महीने की कमाई 3 महीने में, तो इधर आप 4 से गुणा कर दीजिए, तो इधर हो गया 4 तिहाई 12 महीना हो गया, यानी 1 साल हो गया। इधर भी 4 से गुणा करिए, 4 दूनी 8। देखिए ये 8 महीने की कमाई कितने महीने खर्च कर रहा है? 1 साल खर्च कर रहा है। 1 साल में कितने महीने की कमाई खर्च हो रही? 8 महीने की। तो उसकी देखिए यहाँ पर बचत कितना हो रहा है, 4 महीने की कमाई बच रही है। 4 महीने की कमाई बच रही है 1 साल में, और 1 साल में वो कितना बचत किया है? 1500 रुपये की बचत किया है। तो यही 4 महीने की कमाई बचाया है 1500 रुपये। तो 1 महीने की कमाई यहाँ से निकाल लीजिए, तो 1500 बटे 4 करिएगा, 4 तिहाई 12 और 4 सत्ते 28 और 4 पच्ची 20, ये 375 आ गया। 1 महीने की कमाई उसकी कितनी हो गई? 375 रुपये। ये 375 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा। इसमें यही कहा है, एक आदमी 2 महीने की कमाई 3 महीने में खर्च करता है। 2 महीने की कमाई कितने महीने में? 3 महीने में। दोनों तरफ 4 से गुणा करिएगा, तो 1 साल की कमाई आ जाएगी। इधर 8 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, इधर 1 साल पूरा हो जाएगा। अब इतने महीने की कमाई से 8 महीने का, 8 महीने की कमाई खर्च कर रहा है 1 साल में, तो 4 महीने की बचत कर रहा है। तो 1 साल में कितना ये बचत किया है? 1500। 1 महीने का निकाल लेंगे, तो इसे 1500 में 4 से भाग करेंगे, तो ये 375 आएगा। 375 आपका किस में दिया है? सी में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में? 60 दिन में। कह रहा है यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं, तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। मान लीजिए x आदमी लगाए गए थे, ये हमको दिया नहीं गया है। चलिए तो इसमें आप M1 D1 बराबर M2 D2 का फार्मूला लगाइएगा। यहाँ M1 कितने आदमी हैं? यहाँ हमने माना है ये आदमी आपके x आदमी हैं। कितने दिन में पूरा होता है? 60 दिन में। अब इक्वल टू रखिएगा, इधर M2 पहले आदमी कितने थे? x, और कितने आए हैं? 8 आदमी जुड़ गए। ठीक, अब D2 दिन में, D2 क्या है?
दिन पहले पहले आपका 60 दिन, अब 10 दिन कम हो जाएगा, इसका मतलब 50 दिन में हो जाएगा। गुणे 50 करिए, इसको सॉल्व करिए, ये 60x हो जाएगा, इधर आपका 50x होगा, इधर आपका कितना हो जाएगा 800 8 25 40, 400 हो जाएगा। इसको हल करिए, ये 50x इधर आएगा तो कितना बचेगा 10x बराबर इधर कितना होगा 400। x बराबर ये इधर गुणा कर रहा है, उधर जाकर भाग करेगा तो 10 से भाग हो जाएगा, बचेगा x बराबर 40। यही आपका 40 आदमी पहले लगाए गए थे, जो फुरों में लगाए गए थे वो कितने आदमी को लगाया गया था 40 आदमी। ये किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे 40 आदमी। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, इसी पे आएगा। ये आपका M1D1 बराबर M2D2 का फार्मूला है, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे बहुत सवाल आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसी पे हल हो गया। देखिए, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है। ये आपका दिया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है और पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है तो पहली संख्या है। ये हम गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। चलिए मानते हैं आपकी पहली संख्या 21 है, तो 1/3 इसका कितना होगा, 1/3 आपका हो जाएगा 3 से गुणा करिए, ये आपका 63 और 21 होगा। अब इनका गुणा करिएगा, क्या 1492 आएगा। लास्ट अंक का गुणा करिए, 3 एक 3, यहाँ तो 2 है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बे लीजिए कि आपकी पहली संख्या ये है, तो 1/3 इसका कितना होगा, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो इसका लास्ट में गुणा करिए 6 दूनी, अब 126 गुणे 42 कीजिएगा। देखिए 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 एक 5, 2 एक 2 एक 3, 4 छक्के 24, 2 बचा, 4 दूनी 8 एक 9 हुआ, और 4 एक 4 हुआ। इसका देखिए गुणा करने पे कितना आया, 4 5 4 9, 8 3 11, ये आपका 5 हुआ। देखिए 5192 आया। देखिए यहाँ कितना दिया है 1000, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब सी देखिए, सी आपका हो गया, इसका 1/3 कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये 96 और 43 का गुणा कीजिएगा तो 1492 नहीं आएगा। देखिए 6 दूनी, देखिए गुणा कर लेते हैं इसको, ये आपका एक संख्या आपकी 32 हो गया, और एक 3 दूनी 6 हुआ था, और 3 त्रिका 9, 96 में गुणा करिए, 2 छक्के 12, 2 नौ 18 एक 19, 3 छक 18, 3 अतिरिक्त 27 एक 28। देखिए 2 8 9 8 17, 8 एक 9 एक 10, 2 एक 3, इतनी बड़ी संख्या आ गई, ये तो नहीं होगा। अब जब 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो चौथा अपने आप सही हो जाता है। चौथा
ये सही मान लीजिए कि ये सही है, नहीं तो आप इसको भी चेक करके देखिए। एक संख्या आपकी ये हो गई, इसकी इसका एक यहाँ कितना होगा, एक यहाँ इसका होगा 66, 66 होगा, 66 होगा गुणे 2 गुणे ये इसका गुणा करिए, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 एक 13, 2 छक्के 12, 2 छक 12 एक 13, इसको जोड़ लीजिए 2, ये 5, 4, 1। देखिए गुणा करने पे आ गया 1492 आपका दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए डी सही हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिएगा।